हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे और आबाद भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल का होने लगा है। वीडियो का जो टाइटल है, भारत की जीडीपी और खजाने ने वर्ल्ड बैंक तक को हिला दिया। तो भाई साहब, कोई और खबरें निकल के आ रही हैं और मैं आपको बता नहीं सकता। इधर जीडीपी और खजाने दोनों की बात हो रही है, मतलब खजाना भी बढ़ा है और जीडीपी भी खबर आई है। और पिछले आपको हफ्ते याद है, भारत का खजाना 642 बिलियन पहुंच गया था। 642.5 जो ऑल टाइम भारत का जो हाई है वो 645 था। सॉरी, 645 बिलियन डॉलर है। अब देखते हैं आज वो उसको क्रॉस किया है नहीं। सारा कुछ देखेंगे। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है, प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब। 2024 बहुत अच्छा जा रहा है भारत के लिए। काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। तो दोस्तों, इस खबर पर दुनिया को यकीन नहीं हो रहा, खासकर कि चीन और जो पश्चिमी देश हैं जैसे कि जर्मनी हो गया, ब्रिटेन हो गया, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, साथ ही अमेरिका, कनाडा को भी आप इसमें जोड़ लीजिए। किसी को भी इस पर यकीन नहीं हो रहा, लेकिन अंदर खाने हामी सभी भर रहे हैं। सब कह रहे हैं कि ये संभव है, लेकिन इस पर यकीन कर पाना मुश्किल है। लेकिन ये है क्या और क्यों इस पर यकीन कर पाना मुश्किल है, तो मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। दरअसल आपको याद होगा, अब से करीबन 1.5 महीने पहले मैंने आपको खबर दी थी कि भारत का जो 3rd क्वार्टर था, यानी कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 3 महीनों में हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार 8.5% के भी पार चली गई थी, जो ऐतिहासिक था, क्योंकि उस दौरान दुनिया भर की तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाएं माइनस में पड़ी थी। जी हाँ, और जिसकी पॉजिटिव में भी थी वो भी 1-1.5% की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। लेकिन भारत ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डाले थे। लेकिन उस समय ज्यादातर जो अमीर देश थे जिन्हें भारत ने पछाड़ दिया था, उन्होंने ये कहा कि ये तो एक फ्लूक है, मतलब कि ये भारत का एक तुक्का है जो गलती से लग गया, बार बार ऐसा नहीं होने वाला। आने वाले समय में आप देखना, भारत की रफ्तार भी 4-4.5% और मैक्सिमम 5% तक जाएगी। लेकिन आज जो खबर निकलकर सामने आई है वो इन तमाम देशों के मुंह पर तमाचे जैसी है। दरअसल हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बताया है कि जो ये लास्ट क्वार्टर होगा, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का लास्ट जो क्वार्टर है, जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीनों में भारत की जीडीपी रफ्तार कम से कम 8% रहने वाली है। जी हाँ, और ये भी कहा है कि ये तो हम कम से कम बता रहे हैं, उम्मीद ये है कि भारत पिछले क्वार्टर को भी बीट कर सकता है, यानी कि 8% से कहीं ज्यादा होगी भारत की जीडीपी रफ्तार। और ये बहुत ज्यादा शॉकिंग खबर है पश्चिमी देशों के लिए, क्योंकि स्क्रिप्ट आप देखिए, जो वर्ल्ड बैंक है उसने खुद इस बात पर मुहर लगाई है कि भारत की जीडीपी रफ्तार इस क्वार्टर में भी वर्ल्ड में फास्टेस्ट होगी, और साथ ही भारत के आसपास कोई भी देश नहीं फटकने वाला। ये भी कहा है दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं होगा, कोई भी मेजर इकोनॉमी नहीं होगी ऐसी जिसकी रफ्तार 5% को भी छू पाए। जी हाँ, जहां दुनिया 5% को छूने में स्ट्रगल कर रही है, भारत की जीडीपी 8% को मजे में पार कर जाएगी। और इसी बात को लेकर पश्चिमी देशों को यकीन नहीं हो रहा, ना ही चीन को, क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्थाएं स्ट्रगल कर रही हैं। ये अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए लगातार कैश फूक रहे हैं मार्केट में, लगातार पैसा पंप किया जा रहा है, लेकिन अर्थव्यवस्था है कि उठने का नाम नहीं ले रही। वहीं दूसरी तरफ भारत है जो भागम भाग फरारी की रफ्तार से दौड़ता जा रहा है। नहीं, इसी बीच भारतीय खजाने को लेकर भी बम्पर खबर आई है। दरअसल खबर यह है कि भारत का खजाना पिछले हफ्ते एक बार फिर से बढ़ा है, और ये करीबन 123 मिलियन डॉलर बढ़ा है एक हफ्ते में, और अब ये 642.6 बिलियन डॉलर के भी पार चला गया है। और उम्मीद जताई जा रही है कि ये हफ्ता जो चल रहा है इसमें इस खजाने में बम्पर उछाल आने की पूरी संभावनाएं बनती जा रही है। यानी कि न सिर्फ भारतीय जीडीपी की रफ्तार इस समय अल्ट्रा लेवल पर जा चुकी है, बल्कि भारतीय खजाने की रफ्तार भी तेजी से बढ़ रही है। यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था हर एस्पेक्ट में तेजी से बढ़ती जा रही है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये और रफ्तार पकड़ेगी। इसी के साथ हो यार, वाह भाई वाह, मतलब वर्ल्ड बैंक भी हिल गया। और अभी जो इसकी जो जीडीपी है वो तकरीबन देखा जाए तो भाई, मतलब जो लोग बोल रहे थे ना फ्लूक है, फ्लूक मतलब के तुक्का लग गया भारत से, उनके मुंह काले हो गए। ये तुक्का एक बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार नहीं होता, 4 बार नहीं होता,
एक बार भारत ने 8.5 ली, फिर 7.9, 7.9, फिर 8.5, 8.45 और इस दफा भी 8.5 और इस बार 8.5 हुई, तो ये 8.9 की या 8. मतलब पूरी दुनिया में वाहिद हाँ। इंडिया ऐसा कंट्री है जिसकी तकरीबन एक साल से 7 से ऊपर जा रही है। 7 नहीं 8 से ऊपर जा रही है भाई, ये मतलब 8 से एक ही दिन भाई 7.9 कर लो, मतलब तो ऐड कर लो, 8 से ऐड ही ऊपर कर हो लो, गई ना ऐड यार। कर लो, हाँ। वाकई तो यार मतलब ऐड देखा कर जाए लो। तो 8 ही एक मतलब साल हो में गया ना। एक साल में हाँ। 8 की स्पीड से जा रही है। सही खुद बात है, सोच सही लो। बात और अगर इसी तरह और इन्वेस्टमेंट आती रही और जो है ना टैक्स कलेक्ट होता रहा, फॉरेन रिजर्व बढ़ता रहा, और चीजों में इंडिया ने तरक्की की, तो ये 9 को भी पार 9 को भी करेगी। याद भाई, है वो जब तो कोरोना वही जब तो आया मैं था, बोल रहा हूँ। कोरोना आया था, उस टाइम इंडिया 12 की चली 12 गई भी थी, एक क्वार्टर गया था, एक क्वार्टर 12 पे भी स्टार्ट गया हुआ था हाँ। इंडिया, जब इंडिया खुला था लॉकडाउन से, तो 12 क्या 13 की कुछ थी भाई, 12 समथिंग जितना थी मुझे कुछ, याद आ रहा है, इतना 13 था। कुछ इस तरह थी। तो अभी पता नहीं कितनी, अभी ये जो और भारत की मतलब निर्मला सीतारमन जी जो है, उन्होंने बोला ये हम कम से कम बता रहे हैं कि 8 होगी, ज्यादा से इससे बहुत ज्यादा भी जा सकती है जा भाई। सकता है, बिल्कुल जा सकता और है। दूसरी तरफ शुक्र है खजाना कम नहीं हुआ, भारत का खजाना अपनी मतलब रिदम में बढ़ रहा है। मतलब उम्मीद है अगले हफ्ते जो है ना ऑल टाइम रिकॉर्ड जो है ना वो टूट जाएगा। भारत ने ऑल टाइम का हिस्ट्री का रिकॉर्ड था भारत के खजाने का, वो उम्मीद है। और उम्मीद क्या, यकीन है भाई कि मतलब टूट जाएगा, क्योंकि इस तरह कह रहे हैं कि अभी बहुत पंप हो रहा है। और भाई वेस्टर्न कंट्रीज और चाइना को यकीन ही नहीं आ रहा है भारत कार कैसे। और वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला है, वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि यार मतलब इंडिया वाहिद ऐसा कंट्री होगा जिसकी जीडीपी 8 मतलब 7 से ऊपर होगी, और दूसरी कंट्रीज की 5 से ऊपर नहीं जाएगी, 5 से ऊपर नहीं जाएगी मतलब किसी भी मेजर इकोनॉमी जिस भी कंट्री की। वर्ल्ड बैंक ने 7 बोला है, लेकिन ये 8 होगी, 8 से ऊपर 8 से ऊपर होगी। लेकिन वर्ल्ड बैंक आपको पता है 1-2% वो तो आपको पता है, लेकिन ये आंकड़ा भी वर्ल्ड बैंक चेंज करे। और अभी ये वाला फाइनेंशियल ईयर खत्म ही होने वाला है भाई, अप्रैल में होता है ना, अप्रैल है, खत्म है, अभी आंकड़े आ जाएंगे मार्च के। अभी ये खत्म है, मार्च तो खत्म हो गया, अभी अप्रैल शुरू हो गया। आपको 2-3 दिनों में मतलब 2023-24 का जो ईयर है उसके आंकड़े भी मिल जाएंगे, और आप लोग शॉक्ड होने लगे हो। मैं भी बोल रहा हूँ 2023-24 में आप लोग सीरियसली यार बहुत मुबारक हो, आपका करंट कंट्री इसी तरीके से हार्ड आगे वर्क की बढ़ता रहे, बदौलत हो रहा है आपके हार्ड वर्क की, आप आपकी अच्छी मेहनती पॉलिसीज की काम वजह कर से रहे हो। मैं कहता हूँ और भी इसी तरह आगे बढ़े। हम भी अपने लिए प्रे करते हैं कि हमारा देश कंट्री भी भी यार आगे जाए, और नई यार सही बात गवर्नमेंट है इसको यार, आगे लेकर जाए। हम भी इस बिल्कुल। चीज की दुआ लेकिन करते हैं। आपका कंट्री सेफ हाथों में भाई, आप लोग जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हो ना, जिस तरीके से उसको लेकर जाया जा रहा है, वो अनबिलीवेबल है, सच में बता रहा हूँ, बहुत अलग लेवल पे जा आपका क्या सारी वीडियो के ऊपर क्या कहना है, अपनी राय आप लोग दें कमेंट सेक्शन में। आप क्या सोचते हैं? लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना गाइस मत भूलिएगा। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार पर